हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट जीएमपी के बारे में। देखो दोस्तों, आज एक आईपीओ गॉडिम आईवीएफ जिसका आखिरी दिन है और एक नया मेन बोर्ड आईपीओ आज से ओपन हुआ है जिसका नाम है रेवा डायमंड्स। सबके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो दोस्तों, गॉडिम आईवीएफ आईपीओ, ये बात ध्यान रखिए, आईपीओ का आज आखिरी दिन है और ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ₹5 की फेस वैल्यू है, 79 का प्राइस बैंड है, कुल मिलाकर 189 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 165 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है जिसमें 90 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, क्योंकि आखिरी दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा आज का सब्सक्रिप्शन। देखिए, अभी तक तो आप कह सकते हैं काफ़ी समय बचा हुआ है आज का। अभी तक जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो कुल मिलाकर दोस्तों कह सकते हैं पैसा लगाती हुई नहीं दिखी है। लेकिन क्योंकि आखिरी दिन है तो ये आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो सही, बट कितना लगाएंगे ये ज़रूर देखने वाली बात रहेगी। कुल मिलाकर अभी तक 3% याद रखिएगा क्यूआईबी ने आईपीओ में पैसा लगाया, विच इज़ 94 lakhs। ये बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी का पैसा आपको आता हुआ देखने को मिलता है टिल अराउंड 4 o'clock, राइट। मतलब 3:30 बजे तक भी वो लगा देते हैं, उसका 4 बजे तक आ जाता है, लेकिन उसके बाद बंद होता है। और अगर आप रिटेल और एचएनआई है तो 4:30 तक, 4:45 तक, और वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक की वो कब तक आपको अलाउ करते हैं, बट हाँ पैसा लगा सकते हैं। 4 बजे क्यूआईबी का पैसा क्योंकि दोस्तों बंद हो जाता है आना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम 2:30 से 3 के बीच में फाइनल डिसीजन का वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये चर्चा करेंगे मेजरली कि क्यूआईबी ने आखिर किया क्या है। तो वो फाइनल डिसीजन वाला वीडियो रहेगा, तो आप लोग पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल भी आपको बता दिया था, वापस से आज बता रहा हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पता रहे और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों अभी तक कुल मिलाकर 6.41 टाइम सब्सक्राइब करती हुई दिखी इस आईपीओ को, विच इज 5.14 टाइम्स बिग एचएनआई कैटेगरी, और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगभग 9 गुना इस आईपीओ को बढ़ती हुई नजर आ चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर एचएनआई की तरफ से 158 करोड़ रुपीस हमको आते हुए दिखे। अब एक बात ये भी ध्यान रखिए कि आईपीओ का साइज इतना छोटा है कि आपको 158 करोड़ में भी कुल मिलाकर सब्सक्रिप्शन जो है वो 6 गुना देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आईपीओ का साइज का भी बहुत बड़ा कारण है। रिटेल पोर्शन दोस्तों लगभग 4.96 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, यानी रिटेल की तरफ से 286 करोड़ रुपीस लगा दिए गए। आईपीओ फुली तो सब्सक्राइब कल ही हो गया था और लगभग अब 4 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। लगभग कंपनी को 446 करोड़ रुपए अभी तक मिलते हुए दिख रहे हैं। तो फाइनल डिसीजन वाला वीडियो 2:30 से 3:30 के बीच में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। हो सकता है कि देखिए कम्युनिटी पे अपडेट दे दूं मैं, राइट, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ पे, और अगले आईपीओ का नाम है श्रीराम ट्विस्टेक्स। ये आईपीओ दोस्तों आज सेकंड डे इस आईपीओ का और ये कल के दिन क्लोज होगा। 2 मार्च को याद रखिएगा लिस्टिंग है, ₹10 की फेस वैल्यू है, 104 का प्राइस बैंड है, 144 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू पूरा का पूरा है 110 करोड़ का। अभी तक दोस्तों यहाँ पे जो पैसा आता हुआ दिखा है क्यूआईबी की तरफ से कुछ भी पैसा नहीं लगाया गया है। देखिए सेकंड डे चल रहा है और अभी तक क्यूआईबी ने ₹1 का भी पैसा नहीं लगाया है। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों लगभग इस आईपीओ को 38% सब्सक्राइब करती हुई दिख रही है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 35%, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 43%, यानी लगभग 6 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखें। बट क्योंकि जैसे मैंने कहा ये आईपीओ भी बहुत छोटा है तो सब्सक्रिप्शन इतना हाई दिख रहा है। रिटेल कैटेगरी 1.5 गुना सब्सक्राइब हुई है, रिटेल की तरफ से 16 करोड़ रुपए लगाए गए, अगेन बहुत कम है। टोटल मिलाकर 21% विद इन फर्स्ट डे सब्सक्राइब भी हो गया था और सेकंड डे भी चल रहा है, तो 23 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर भी दोस्तों आप सिचुएशन कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा आपको अच्छी देखने को मिल रही हो, ऐसा नहीं है। 23 करोड़ रुपए अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। 21% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, क्योंकि 110 करोड़ का आईपीओ है तो ये मत सोचिए कि भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लगेगी, वो भर जाएगा। बट वही बात है कि छोटा आईपीओ है तो रिस्की रहते हैं, रिस्की आईपीओ में अप्लाई अगर आप कर सकते तो करिए, नहीं कर सकते तो छोड़िए। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है जिसका नाम है क्लीन मैक्स एनवायरो। ये आईपीओ भी दोस्तों याद रखिएगा आज दूसरा दिन के साथ ओपन हो चुका है। इस आईपीओ की भी क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी कल के दिन 2 मार्च को। इसकी भी लिस्टिंग है, ₹1 की फेस वैल्यू है, 1053 का प्राइस बैंड है, 14 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ है याद रखिएगा 3100 करोड़ का, 3100 करोड़ का, जिसमें 1200 करोड़ का रखा गया है फ्रेश इशू, तो बाकी का 1900 करोड़ का रखा गया है ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक क्यूआईबी की तरफ से 1 टाइम्स ऑलरेडी कल ही सब्सक्राइब कर दिया था, 1.09 टाइम ही था, तो यहाँ पे अभी तक कोई बहुत बड़ी बढ़त आपको देखने को नहीं मिली है कल के बनिस्पत। 667 करोड़ रुपीस टोटल मिलाकर हमको आते हुए दिख रहे हैं। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 33% आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया, यानी बिग एचएनआई ने करीबन 48% सब्सक्राइब किया है, तो स्मॉल एचएनआई ने 2%। जो पैसा लगा रहा है दोस्तों एचएनआई के अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ है बिग एचएनआई। 48% सब्सक्राइब किया है, मतलब आधा उनकी कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई है। बट स्मॉल एचएनआई का सब्सक्रिप्शन देखिए वो 2% हुआ है, 2%, मतलब आप समझिए कुछ पैसा आपको आता हुआ दिखा नहीं है। टोटल 150 करोड़ रुपए याद रखिएगा बिग एचएनआई एचएनआई कैटेगरी में आए, जिसमें बिग एचएनआई ने 147 करोड़ रुपीस लगाए।
राइट। तो पैसा किसकी तरफ से आ रहा है? ओनली बिग एच एन आई। रिटेल पोर्शन दोस्तों 3% सब्सक्राइब हुआ है, एम्प्लॉय पोर्शन 4%, टोटल मिलाकर 39% ये आईपीओ का दूसरा दिन चल रहा है। अभी नो डाउट दूसरा दिन भी बचा हुआ है काफ़ी, लेकिन स्टिल 850 करोड़ रुपए कंपनी को मिल चुके हैं। और इसके पीछे का बड़ा रीज़न है कि आपको क्यूआईबी और बिग एच एन आई का पैसा आता हुआ दिखा है, अदरवाइज इतना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाता। नाउ नेक्स्ट आईपीओ आता है रेवा डायमंड्स। दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन हो चुका है, जिसका नाम है रेवा डायमंड्स, और ये 26 फरवरी तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। 10 रुपए की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 386 का प्राइस बैंड है, 32 शेयर्स का लॉट साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 380 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, याद रखिएगा, और पूरा का पूरा जैसे मैंने कहा फ्रेश इशू है, तो कोई भी ओएफएस का कॉम्पोनेंट इस आईपीओ नहीं है। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई। सबसे पहले कंपनी की एंकर बुक के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके की एंकर बुक थी। तो कल दोस्तों कंपनी ने लगभग 171 करोड़ रुपीस रेज करे फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। 16 एंकर इन्वेस्टर्स ने याद रखिएगा इस आईपीओ में पार्टिसिपेशन लिया। तो आप कह सकते हैं एंकर बुक में कौन कौन से नाम आए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात रहती है। तो कल दोस्तों यहाँ पर टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड सबसे बड़ा फंड बना, जिसने ऑलमोस्ट यहाँ पर 10.36 लाख शेयर्स यानी 40 करोड़ रुपए जो लगाए। उसके बाद टाइगर स्ट्रैटेजीज फंड और सेज वन फ्लैगशिप ग्रोथ फंड के द्वारा भी पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला, 24 करोड़ और 20 करोड़ रुपए। टोटल एलोकेशन जो एंकर इन्वेस्टर्स को दिया गया वो 11.91 लाख शेयर्स का दिया, जिसमें 2 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को एलोकेट किया गया। टाटा म्यूचुअल फंड और ग्रो म्यूचुअल फंड की तरफ से याद रखिएगा पैसा इस आईपीओ में लगाया गया है, जहां ग्रो ने पैसा लगाया। इसके अलावा सिटी ग्रुप ग्लोबल, सोसाइटी जनरल के 3 अल्टरनेटिव्स इन्वेस्टमेंट फंड, इनोवेटिव विजन फंड, विजनरी वैल्यू फंड और एस्ट्रॉन कैपिटल ने भी याद रखिएगा इस आईपीओ में पार्टिसिपेट किया। तो कंपनी की डिसेंट एंकर बुक आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत तोड़फोड़ है, बट ऐसा भी नहीं कि अपने आप में कोई खराब एंकर बुक आती हुई दिखी है। इट इज सॉर्ट ऑफ अ डिसेंट एंकर बुक जो हम कह सकते हैं क्लियरली हमको आती हुई दिखी। बाकी दोस्तों सब्सक्रिप्शन वाइज अभी तक कह सकते हैं क्यूआईबी ने तो पैसा लगाना शुरू नहीं किया है। कुल मिलाकर से अभी तक 21.021 लाख यानी 2 लाख रुपए लगाए गए हैं। 544 शेयर्स अप्लाई करें, याद रखिएगा कुल मिलाकर। एचएनआई कैटेगरी ने 1% सब्सक्राइब किया है, रिटेल ने 14% सब्सक्राइब किया है, टोटल 3% सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 6 करोड़ रुपए एज ऑफ नाउ कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। तो अपने आप में अभी तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी लो है और ऐसा ही रहने का उम्मीद है। पहला ही दिन है, अभी पहला ही कुछ घंटे हुए हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों इन सब आईपीओस के बारे में डिटेल सब्सक्रिप्शन है 5 बजे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा जो फाइनल डिसीजन का वीडियो है वो 2:30 से 3:30 के बीच में आपको आता हुआ दिखेगा। अब जीएमपी पे दोस्तों आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसमें जीएमपी में ओमनीटेक से। तो देखिए ओमनीटेक की जीएमपी अब 3% रह गई है। यह आईपीओ दोस्तों कल से ओपन होने जा रहा है। जी हाँ, आज कंपनी की एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी। 27 फरवरी तक याद रखिएगा ये इशू ओपन रहेगा। 227 का प्राइस बैंड है। देन पीएनजीएस रेवा जीएमपी अब देखिए आईपीओ खुलते से ही नीचे आ जाती है। वही सिलसिला लगातार चलता हुआ दिख रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मात्र 2% के आसपास का प्रीमियम जो है दोस्तों अभी बचता हुआ दिख रहा है। अब देखते क्या होता है, सब्सक्रिप्शन कितना निकल कर आता है। देन क्लीन मैक्स एनवायरो, यहाँ पर तो प्रीमियम ऐसा लगता है कि आज के दिन शून्य के दर्शन जो है वो हमको होते हुए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बचा हुआ कितना है, सिर्फ 1 रुपये। बहुत ही खराब हालत है यहाँ पर तो। देन अगला दोस्तों इशू आता है श्री राम टूस्टेक्स। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि जीएमपी में तब भी थोड़ी सी अभी बढ़त है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है, बट जैसे मैंने कहा छोटा सा आईपीओ है तो इट्स रिस्की आईपीओ। जो लोग लगा रहे हैं उनको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। देन अगला दोस्तों इशू आता है गॉडियम आईवीएफ, जिसका आखिरी दिन है। 6% का प्रीमियम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी ओवरऑल ऐसा कोई खास एक्शन नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।